अगर आपको लगता है कि आपसे नीट क्रैक नहीं होगा, अगर आपको लगता है इट्स टू लेट टू प्रिपेयर, अगर आपको लगता है सिर्फ 8 महीने बचे हैं मेरे पास, इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, और अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप डिजेक्टेड हो, आप डीमोटिवेटेड हो कि मुझसे इन 8 महीनों में प्रिपरेशन नहीं होगी, आई शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर, अब मुझसे नहीं होगा, इवन इफ आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगता है मुझसे नीट क्रैक नहीं होगा, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। इट्स फॉर ईच वन ऑफ यू जो भी नीट के लिए एस्पायर करता है या डॉक्टर बनने के लिए एस्पायर करता है और उसको लगता है कि इट इज टू लेट टू स्टार्ट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू कि 8 महीने में 8 बचे हुए 8 महीने में, अभी हम सितंबर में आने वाले हैं और मई में एग्जाम होता है, बचे हुए 8 महीने में मैं नीट कैसे क्रैक करूं, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लेके आया हूं। अगर आप उसको डेडिकेटेडली पूरा दिल से अगर उसको आप देख लोगे, प्रिपेयर कर लोगे, उसको फॉलो कर लोगे, तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि आप अपना नीट क्रैक कर सकते हो, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, गिवन कि आप वो कंडीशंस, वो अपने फीचर्स जो मैं आपको की पॉइंट्स बताने वाला हूं वो आप फॉलो कर रहे हो, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्या चीज है, क्या ऐसी आपको चीजें करनी है, क्या आपको फॉलो करना है जिससे यू कैन अश्योर और यू कैन मेक श्योर कि आप डॉक्टर बने या आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें। ठीक है, तो क्या चीजें आपको करनी जरूरी है? क्रैक नीट इन 8 मंथ, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर किसी को लगता है कि बहुत लेट हो गया स्टार्ट करने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। कुछ लोग 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं, 3-3 साल प्रिपेयर करते हैं, फिर भी नहीं कर पाते, है ना। ऐसा भी तो लोग हैं जो 2-2 साल 3-3 साल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो अपना बेस्ट एफर्ट्स ही नहीं देते। प्रिपेयर करने को हम 8 महीने में कर सकते हैं, हम 8 महीने में अपना सिलेबस पूरा करके रिवाइज कर सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एकदम थक हार के बैठ गए हैं, यार अब बहुत लेट हो गया स्टार्ट करने के लिए, है ना। नहीं हुआ है बहुत लेट, स्टिल यू कैन प्रिपेयर, स्टिल यू कैन स्टार्ट। मैं आपको बताता हूं कि क्या तरीके हैं, क्या आपको करना है क्रैक नीट इन 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर, है ना। पहली चीज अगर आप देखो, पहला क्या लिखा मैंने, अवेयर ऑफ द अपडेटेड सिलेबस। देखो तैयारी करने जा रहे हो, है ना, तैयारी करने जा रहे हो और पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स अगर मैं बात करूं तो डिलीट हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स नए ऐड भी हुए हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कुछ डिलीटेड टॉपिक्स है मेरे पास, कुछ डिलीटेड टॉपिक्स है ना, उनको गलती से भी नहीं कर लेना है, डिलीटेड टॉपिक्स को नहीं कर लेना है भाई। जैसे अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स, उस पे से क्वेश्चन नहीं आना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हट चुका है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर मेरा हट चुका है। पॉलीमर्स, कुछ लोगों को सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस की ही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो नहीं पढ़ना है उसको साइड कर दो, जो पढ़ना है उस पर ध्यान दो। ठीक है, फिर दूसरा अगर मैं बात करूं, कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं, न्यूली एडेड चीजें भी हैं भाई, न्यूली एडेड चीजें उनको जरूर कर लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक की जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, वो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है केमिस्ट्री में, तो आप उसको कहीं छोड़ ना दें, आप अवेयर ही ना हो कि अपडेटेड सिलेबस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीटेड टॉपिक्स में ना करूं और जो नए एडेड मॉडिफाइड टॉपिक्स हैं उनको मैं देख के अच्छे से पढ़ के जाऊं। ठीक है, पहला चीज तो ये है, आपको ये जरूर करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ध्यान देना, एनसीईआरटी। भाई हमारे लिए तो भाई ग्रंथ है एनसीईआरटी, है कि नहीं। अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं तो एनसीईआरटी तो आई शुड बी थोरो विद, एनसीईआरटी तो मुझे इतने अच्छे से आनी चाहिए। ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी is important, each line of NCERT is important, स्पेशली भाई बायो के लिए तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो की तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायोलॉजी तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करके जाऊंगा, मैं मॉडिफाइड टॉपिक्स को अच्छे से करके जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब टॉपिक कुछ नया ऐड होता है ना, देखो कुछ नया टॉपिक अगर मैं ऐड करता हूं तो उस पेपर बनाने वाले की ऐसी टेंडेंसी होती है कि नए टॉपिक से क्वेश्चन जरूर दिए जाएं। देयर इज ए रीजन एक नया टॉपिक ऐड किया गया, तो आप वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं तो उससे आप जरूर अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, आपके प्रॉपर कंसाइज और डिटेल नोट्स होने चाहिए भाई।
कंसाइज एंड डिटेल्स। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई ये कंसाइज भी बोल रहा है, डिटेल भी बोल रहा है, कंसाइज भी बोल रहा है, डिटेल भी बोल रहा है। बात समझना, मान लो मैं नोट्स बनाने बैठता हूं, है ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं, उसमें लेट्स से मेरे पास आ गया भाई अब्जॉर्प्शन आ गया, मेरे पास आ गया मैं पढ़ रहा हूं स्पेक्ट्रा पढ़ रहा हूं, है ना, स्पेक्ट्रा पढ़ रहा हूं। स्पेक्ट्रा, उसमें स्टेटमेंट आती है देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। अब मैं नोट्स में उसको देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा करके नहीं लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंसाइज। और डिटेल की मैं एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल नोट्स में लिखता जाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंसाइज एंड डिटेल। ठीक है, कंसाइज भी होने चाहिए, कंसाइज भी होने चाहिए और डिटेल भी होने चाहिए, क्योंकि यही आपको भाई बाद में इसी का ही रिवीजन करना है, इसी का ही तो रिवीजन करना है। लास्ट में जाके यही तो रिवाइज करोगे, किताबें तो नहीं छाटते बैठोगे ना भाई, किताबों से नहीं होगा। लास्ट में 2 महीने किताबें नहीं आएंगी, यही काम आएंगे, यही नोट्स काम आएंगे। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान देना भाई। पॉइंट नंबर 4 क्या है? 12 घंटे की पढ़ाई। सुनने में लग रहा होगा भाई 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा यार, 12 घंटे नहीं हो पाएगा। इसको 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। 6 आवर्स की तो आपकी क्लासेस हो गई, ठीक है। मान लो 1.5 घंटे की क्लास है तो 4 इंटू 1.5, ठीक है। 6 आवर्स की क्लासेस हो गई और 6 आवर्स की भाई 6 आवर्स मेरे को करना है सेल्फ स्टडी, जिसको फर्दर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। अगर इसको 4 घंटे 4 आवर्स, 4 घंटे मुझे देने हैं किसको? 4 घंटे मुझे देने हैं पढ़ने को, रिवाइज करने को, नोट्स जो मैंने बनाए हैं, और बाकी 2 घंटे मुझे 2 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 आवर्स मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई। ऐसे आप अपने 12 घंटे निकालोगे दिन भर में से, है ना। खाना पीना सब हटा मिटा के जो टाइम, सोना हटा के जो टाइम बचेगा, 12 घंटे पूरे पढ़ाई को देने हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपने अड्डा ज्वाइन करा हुआ है, अगर आपने अड्डा 24/7 का बैच लिया हुआ है, दीक्षा बैच लिया हुआ है, या जो मर्जी बैच लिया, आपके पास 4 क्लासेस होंगी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 1.5 घंटे की। वो 6 घंटा आपका चला गया यहाँ पे, वो 6 घंटा आपका यहाँ चला गया भाई। खुद भी तो पढ़ना होता है ना, खुद भी तो पढ़ाई करनी होती है। तो वो 6 घंटे खुद पढ़ाई करनी है, जिसमें से आप 4 घंटे जो भी पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करोगे, उसको अच्छे से दोबारा पढ़ोगे, और 2 घंटे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोगे। आधा घंटा सब में डिवाइड कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, जितना टाइम भी आप जिसको मर्जी देना चाहो। तो 6 घंटे आपका टोटल टाइम जाना ही चाहिए, टोटल टाइम पूरा पढ़ाई में जाना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई। देखो, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करूंगा अगर मैं ये चेक ही नहीं करूंगा कि वेयर डू आई स्टैंड। अगर मैं रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करता हूं, लेट्स से मैं 8 महीने पढ़ाई कर ली और मैंने टेस्ट ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। मैं बाकी लोगों से कंपीट करने वाला हूं, मुझे पता तो होना चाहिए ना मैं कहां स्टैंड करता हूं, ठीक है। तो रेगुलरली टेस्ट देना बहुत जरूरी है, रेगुलरली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। अड्डा की टेस्ट सीरीज है भाई, अड्डा की टेस्ट सीरीज है, अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज है, NBTS NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, आप ये बाय कर सकते हैं। और इसके टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, माइनर टेस्ट दीजिए, मेजर टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए। आप सारे रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे ताकि आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाए भाई। प्रोग्रेस चेक करते रहें, प्रोग्रेस चेक करते रहें कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने कर ली भाई पूरी पढ़ाई, मैंने कर ली पूरी पढ़ाई, मैंने तो सब घोल के पी लिया, मुझे सब आ गया, बायोज आ गई, केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई, सब कुछ मुझे आ गया, पर मुझे टाइम मैनेज नहीं करना आया। मैं 3 घंटे का पेपर कर रहा हूं भाई 4 घंटे में, मैं 3 घंटे का पेपर कर रहा हूं 3.5 घंटे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 720 मार्क्स है ना, 180 क्वेश्चंस 3 आवर्स में, 3 आवर्स में भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर टाइम नहीं मैनेज कर सकता, बहुत बच्चों को देखा है मैंने, पेपर देते हैं, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पूरा पेपर उनको आता है, पूरा पेपर उनको आता है, A to Z सब कुछ आता है, पर वो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि स्पीड उनकी इतनी कम है। बात सुनो, अपने को 200 सवाल मिलते हैं,
180 करने हैं, उसमें से 180 में कितने वर्ड्स होंगे जो आपको 3 घंटे में पढ़ने भी हैं, समझने भी हैं, सॉल्व भी करने हैं। बात समझ रहे हो? कितना कुछ है 3 घंटे में करने के लिए, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमको हमारी। तो 180 सवाल करने हैं 3 घंटे के अंदर। भाई टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ये कहां से सीखोगे? ये रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट कर करके सीखोगे। एनबीटीएस टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, एनबीटीएस एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 62 टेस्ट मिलते हैं। आप वो टेस्ट लगाओ, आप अपनी रियल टाइम एक्सपीरियंस करो, सिमुलेट करो वैसा एनवायरनमेंट एग्जाम जैसा, और आपको पता चल जाएगा आप कहां स्टैंड करते हो और किस स्पीड से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि 3 घंटे मिलेंगे, आपको भी 3 घंटे मिलने हैं, उस टॉपर को भी 3 घंटे मिलने हैं। सो कुड यू बी दैट टॉपर? क्या आप वो टॉपर बन सकते हैं टाइम मैनेज करके और ये शेड्यूल फॉलो करके? ठीक है। अच्छा, ये जो था ये तो मैं करूंगा पहले 6 महीने में, सितंबर से, लेट्स से मैं सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, 28 तो हो ही गई है, सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, फरवरी तक 6 महीने तक मैं ये चीज फॉलो करूंगा। पर लास्ट के 2 महीने में आपको क्या करना है? व्हाट डू यू हैव टू डू इन द लास्ट 2 मंथ्स? लास्ट 2 महीने में क्या करोगे भाई? लास्ट 2 महीने में ध्यान दो, तुम्हारे पास होगा मार्च और तुम्हारे पास होगा अप्रैल, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो एग्जाम ही है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो एग्जाम ही है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लास्ट में आके सिर्फ पहली चीज रिवीजन पे फोकस करना है। पहली चीज क्या करनी है? रिवीजन पे फोकस करना है। दूसरी चीज क्या करनी है? साथ साथ मॉक टेस्ट तुम्हारे चलते रहेंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट तुम देते रहोगे, है ना। रिवीजन चलता रहेगा, मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। और तीसरी चीज जो तुम करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम लास्ट के टाइम में आ चुके हो, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई परसेंटेज टॉपिक्स, उन पे फोकस करोगे भाई। उन पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं अब रिवीजन कर रहा हूं, मैंने सब कर लिया है, मैंने मॉक टेस्ट लगा दिए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस। तो मैं अगर ये इस तरीके से 2 महीने, ये मेरे 2 महीने, ठीक है, ये मेरे 2 महीने और ये मेरे 2 मंथ्स और ये मेरे 8 महीने, अगर मैं अच्छे से कर लूंगा, अगर मैं अच्छे से तैयारी कर लूंगा, तो भाई मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop me from becoming a doctor। अगर मैं ये तसल्ली से अपना दिल लगा के, पूरी जी जान लगा के, लगन से ये कर लूंगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा बैच जो है, अगर मैं बात करूं, अगर मेरी बात सुनो, देखो हमारा ये बैच है दीक्षा 2.0, ठीक है, ये बैच है, ये लाइव है, दीक्षा 2.0 बैच, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हम 6 महीने के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। अगस्त में स्टार्ट हुआ है, मार्च में जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है वो पैरेलली चल सकती है आपकी इस बैच के साथ, आपकी इस बैच के साथ पैरेलली स्ट्रैटेजी चल सकती है भाई, ठीक है। दीक्षा 2.0 बैच, अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री अगर आपको मुझसे सिर्फ 250 रुपीज, सिर्फ 250 रुपीज में आपको केमिस्ट्री का बैच मिल जाएगा भाई, आपको सिर्फ 250 रुपीज में केमिस्ट्री का बैच मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर आपको कंप्लीट चाहिए, अगर कंप्लीट बैच चाहिए, कंप्लीट बैच चाहिए, तो सिर्फ 1000 रुपए में, 1000 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम सब मिलके कंप्लीट नीट की तैयारी करा देंगे भाई, ठीक है। डॉक्टर बना देंगे आपको डॉक्टर बना देंगे। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप 250 रुपीज में केमिस्ट्री का बैच बाय कर सकते हैं, दीक्षा 2.0। दूसरी चीज, साथ ही साथ मैं तो सजेस्ट करूंगा आप साथ में बैच के साथ साथ आप एनबीटीएस भी बाय करें, है ना, एनबीटीएस भी बाय करें, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, 62 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट भी साथ साथ देते जाएंगे, प्रिपेयर भी साथ साथ करते जाएंगे, रिवाइज आपके ऊपर है, हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। तो अगर आप ये सब टेक्निक्स लगाओगे, ठीक है,
ये मेथड आप यूज करोगे तो आप बहुत आसानी से नीट क्रैक कर सकते हो जस्ट इन 8 मंथ्स। आई गेस ये आपको कन्विंस करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा तैयारी करने के लिए। डिजेक्टेड नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अच्छे से मेहनत करनी है और अपना सपना पूरा करना है ना। एक चीज जो आपको करनी है, एक चीज जो करनी है, ये इंस्टाग्राम को आग लगा दो भाई। इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से दूर हो जाओ। वो जो चैट करते रहते हो ना भाई, वो जो बात करते रहते हो, उधर जो थोड़ा सा डोपामीन मिलता है, उससे कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बनोगे 5 साल बाद, जब निकलोगे डॉक्टर बन के, तब जो लॉन्ग टर्म वाला डोपामीन मिलेगा ना, तब जो बिगर पिक्चर जब तुम अचीव कर पाओगे, तब तुम्हें अलग खुशी होगी। ये जो चैटिंग में, ये बात करने में, रील शेयर करने में, मीम्स में ही हा करने में कुछ नहीं रखा है। ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट को उठा के परे कर दो। सिर्फ पूरा ध्यान स्ट्रैटेजी पे लगा दो, 2025 नीट क्रैक करने में लगा दो, अपनी जी जान लगा दो। आई होप ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। आई होप ये आपको आज से ही तैयारी करने के लिए कन्विंस करेगी। ठीक है, तो ऐसी ही अगर आपको और इंफॉर्मेटिव, यूटिलिटी वाली और काम की वीडियोस चाहिए तो आप विद्यादीप का चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारे से पढ़ना है तो दीक्षा 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे और जरूर से जरूर डॉक्टर बनेंगे 2025 वाले एग्जाम को क्रैक करके। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय।